और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम से मिली द कश्मीर फाइल्स फिल्म की टीम। पीएम से मुलाकात की है प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ने भी, और पीएम मोदी ने फिल्म के लिए बधाई भी दी है, ये अभिषेक की ओर से बताया गया। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री भी यहां पर मौजूद रहे और ये मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। द कश्मीर फाइल्स फिल्म की टीम लगातार जो चर्चा का विषय बनी हुई है, इस फिल्म की टीम ने मुलाकात की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो पीएम से प्रोड्यूसर ने भी मुलाकात की है। प्रोड्यूसर अभिषेक ने बताया कि पीएम मोदी ने फिल्म के लिए उन्हें बधाई दी है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री भी मौजूद रहे, उन्होंने भी ये मुलाकात की है और मुलाकात की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की भी ये मुलाकात हुई और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है द कश्मीर फाइल्स, और एक वीडियो दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके चलते इसकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ रही है। कश्मीरी पंडितों को लेकर जो है इस फिल्म में दिखाया गया है, जिस तरीके का अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाता था। ये अभिषेक अग्रवाल ने ट्वीट किया है। प्रोड्यूसर ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर उनकी सराहना बेहद खास है, ये उन्होंने लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर खुशी हुई। देख रहे न्यूज 18, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सीधे देहरादून से लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हूं। बात होगी सियासी हलचल की, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। देहरादून में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लग गई है। आग बुझाने की कोशिश लगातार चल रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक हादसा हुआ है। डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगी। आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की ओर से आग बुझाने की कोशिश चल रही है। थाना पटेल नगर के बाजार चौकी क्षेत्र का ये मामला है जहां पर आग लग गई है। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और कितना नुकसान हुआ है इसका भी आकलन हो रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देहरादून की ये तस्वीर है। देहरादून के पटेल नगर के बाजार चौकी क्षेत्र का ये मामला है। सुबह सुबह एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लग गई। आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आग बुझाने में इस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। आग से नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। तो देहरादून में डिपार्टमेंटल स्टोर में आग की ये तस्वीर। एक हादसा हुआ है, आसपास भी कई दुकानें, और इस वजह से खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। बुझाने की कोशिश लगातार चल रही है इस आग को। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं देहरादून से। डिपार्टमेंटल स्टोर में जहां पर आग लगी है, आग की लपटों को और धुएं को, गुबार को आप देख सकते हैं। आग बुझाने की कोशिश अब भी चल रही है। सतेंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। सतेंद्र, इस वक्त आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? आग कैसे लगी और क्या पूरी तरह से बुझा ली गई है आग अब? देहरादून के जो लालपुर में स्थित डिपार्टमेंटल स्टोर है, यहाँ आज सवेरे ही आग लगी है। जो आग इतनी भीषण है कि वहाँ पे फायर ब्रिगेड की करीब 3 से 4 गाड़ियां मौके पे है, जो आग बुझाने का अभी भी प्रयास कर रही है। अगर बात करें कारणों की, तो अभी जो प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन अभी आग बुझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, धन्यवाद सत्येंद्र इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आग बुझाने की कोशिश चल रही है, आग बुझा ली गई है और अब नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हो चुका है और वजह क्या रही। और अब बड़ी बात, वही बात सियासी हलचल की बात कि आखिर उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए देहरादून से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने भारी बहुमत से लगातार दूसरी बार यहां पर कामयाबी हासिल की है, जीत हासिल की है। सत्ता में बीजेपी, बावजूद इसके हलचल तेज है, सस्पेंस बरकरार है, और वो सस्पेंस है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री देवभूमि का। एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी, लगभग आधा दर्जन विधायक हैं, वो ये पेशकश कर चुके हैं कि वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार है। सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो इस वक्त कार्यवाहक सीएम हैं, उन्हें ही मुख्यमंत्री अगला बनाया जाए और उनकी सीट से चुनाव लड़वाया जाए। तो आधा दर्जन
विधायक धामी के समर्थन में आ गए हैं और वहीं देहरादून से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो चली है। बीजेपी के कई बड़े नेता हैं, जिसमें अजय भट्ट शामिल है, सतपाल महाराज है, सुबोध उनियाल है, वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, उन्होंने भी केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की और अब वो उत्तराखंड लौट आए हैं। इसके अलावा कई नवनिर्वाचित विधायक भी हैं, उन्होंने भी दिल्ली का रुख कर लिया है, जहां पर नए मुख्यमंत्री को लेकर, उनके नाम को लेकर मंथन अब भी जारी है। वहीं दिल्ली पहुंचे बीजेपी के नरेंद्र नगर से नवनिर्वाचित विधायक सुबोध उनियाल से न्यूज 18 ने खास बातचीत की है और इस समय केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात हो रही है। सीएम के चेहरे को लेकर उनियाल ने कहा कि जिसे भी आलाकमान मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, सभी को वो नाम, वो चेहरा स्वीकार्य होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तराखंड सरकार के मंत्री और वर्तमान में फिर से विधायक सुबोध उनियाल जी। सर, सरकार तो बहुत बड़े बहुमत से आ गई, लेकिन समस्या फिर वही है कि अब आपके मुख्यमंत्री हार गए अपना चुनाव, तो अब मुख्यमंत्री को लेकर लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, अब क्या हालात हैं उत्तराखंड की अगर बात करें तो? देखो, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, अभी जानते हैं। और जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि मुख्यमंत्री चुनाव हार गए और पार्टी 48 सीटों में जीती, तो अब ये, क्योंकि ये एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी का हाईकमान इसमें निर्णय लेता है, तो हाईकमान का जो भी निर्णय होगा, अगर हाईकमान का निर्णय धामी जी को रिपीट करने का होगा तो सबको स्वीकार्य होगा। हाईकमान के निर्णय के साथ सब खड़े हैं। लेकिन सर, लगातार हाईकमान जो है वो तमाम जो नेता हैं उत्तराखंड के, उनसे मुलाकात कर रहा है, फीडबैक कर रहा है। आप भी यहाँ दिल्ली आए हैं, तो किस तरह के फीडबैक आप लोग दे रहे हैं मुलाकात करके केंद्रीय नेतृत्व को? देखिए, दिल्ली आना एक अस्वाभाविक बात नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, जब समय चुनाव से पहले भी हम लोग दिल्ली आते थे। ये अस्वाभाविक बात नहीं है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर रहता है और ये मैंने आपसे कहा कि जो भी, क्योंकि अभी तो अहमदाबाद में सभी लोग व्यस्त हैं, अहमदाबाद के बाद ही मैं समझता हूँ इस पर निर्णय लिया जाएगा और जो भी निर्णय होगा वो राज्य के हित का होगा। सर, क्या, क्योंकि आपसे राय ली जाएगी तो आप किस तरह की आप फीडबैक देंगे? देखिए, हमारा तो स्पष्ट मानना है कि जो भी केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन विपिन के साथ पवन गौड़, एडवोकेट टीम, दिल्ली। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी सुनील नवप्रभात हमारे साथ मौजूद है देहरादून से, पवन गौड़ हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। सुनील, सबसे पहले आपसे सवाल कि दिल्ली में हलचल तो तेज है, लेकिन यहाँ देहरादून में दफ्तर पर उतनी हलचल दिख नहीं रही। कल पूरे दिन यहाँ पर जश्न का आलम था, लेकिन आज लगता है रविवार का असर है या फिर कोई और वजह है? सीएम के चेहरे को लेकर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल मेनिका, और जिस तरह से जो जानकारी छनकर आ रही हैं, बीजेपी का जो हाईकमान है वो जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि 47 विधायकों के साथ प्रचंड बहुमत की गवर्नमेंट बनने जा रही है। विपक्ष दूर दूर तक कहीं टिकता नहीं है, इसीलिए जो सेंट्रल लीडरशिप है बीजेपी की, वो पूरा सोच समझ कर और सभी विधायकों की राय लेकर एक सर्वसम्मत नेता के रूप में घोषणा करेगी। कोई जल्दबाजी नहीं है। जिस तरह से कल भी बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के दौरे पर थे और कल से फिर बजट सेशन शुरू होने वाला है। इसी के मद्देनजर जो जानकारी आ रही है कि बीजेपी आलाकमान होली के तत्काल बाद, यानी 18 तारीख के बाद 19 से 20 को जो नेता विधानमंडल दल है उनका चयन कर सकता है, उन पर एक राय बना सकता है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। 24 मार्च से पहले इंतजार करते दिख रहे हैं बीजेपी के लीडर। पवन गौड़ का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। पवन, यहाँ तो होली तक के इंतजार की बात हो रही है, लेकिन दिल्ली का माहौल कुछ और कह रहा है। वहां के बारे में बताएं कि अभी कौन कौन से नेता वहां पर मौजूद हैं, बीजेपी के कौन कौन लौट आए हैं, मदन कौशिक ने किन किन लोगों से मुलाकात की अभी तक? देखिए मिनका, अगर उत्तराखंड की बात करें तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो सब कहीं ना कहीं सबके मन में एक इच्छाएं होती हैं कि कहीं ना ऐसे में उनका एक नंबर आ जाए मुख्यमंत्री बनने की रेस में। तो उसी के चलते बहुत सारे जो तमाम जो नेता हैं उत्तराखंड के, वो लगातार बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ नेताओं को नेतृत्व ने बुलाया है फीडबैक लेने के लिए, और कुछ नेता अपना अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। तमाम जो नेता हैं, चाहे BL संतोष हों, JP नड्डा हों, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कल आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने मुलाकात की, मदन कौशिक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने मुलाकात की, सुबोध उनियाल ने मुलाकात की, वंशीधर भगत भी दिल्ली में है, वो भी तमाम नेताओं से मिलते हुए घूम रहे हैं।
तो सतपाल महाराज दिल्ली में है, वो भी कई सारे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो मुलाकातों का दौर दिल्ली में जरूर चल रहा है, लेकिन जो केंद्रीय आलाकमान है, जैसे कि सुनील ने बताया, बहुत जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा 3-3 मुख्यमंत्री बीजेपी को बदलने पड़े और बाद में फिर चुनाव में जाना पड़ा, क्योंकि इस बार जो नया जो मुख्यमंत्री होगा या जो और इस बार वैसे हालात ना बने, इसी की पूरी कोशिश होगी। आधा दर्जन से ज्यादा विधायक जो हैं वो आ चुके हैं धामी के समर्थन में और पहली पसंद धामी नजर आ रहे हैं, जिनके चेहरे पर चुनाव में उतरी भी थी बीजेपी। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी की ओर से, सेंट्रल लीडरशिप की ओर से पूरा वक्त लिया जा रहा है ताकि अब जो मुख्यमंत्री बने, जो चेहरा सामने रखा जाए, चाहे वो धामी हो या कोई और, हर पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद ही ये नाम आगे हो। आप दोनों का धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। उत्तराखंड में सियासी सरगर्मी मची हुई है और ये सिर्फ बीजेपी खेमे में नहीं है बल्कि कांग्रेस के खेमे में भी है। एक तरफ बीजेपी की ओर से सीएम को लेकर के माथापच्ची जारी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस की प्रभारी है, सह प्रभारी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, दीपिका ने इस्तीफा दे दिया है, तो कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। उत्तराखंड कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, सह प्रभारी पद से इस्तीफा दिया है दीपिका पांडे ने। और इससे पहले कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने हरीश रावत की हार की जिम्मेदारी ली थी और हार की समीक्षा की बात कही थी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।